साथियों नमस्कार। आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी वह तारीख जो हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास की पहली तारीख थी किसी बड़ी दुर्घटना की। स्वतंत्र भारत में पहली एक हत्या हुई, राजनीतिक कहें जिसको, यह एक विद्वेषपूर्ण, एक मानसिक, एक विक्षिप्त, एक पागल व्यक्ति के द्वारा की हुई हरकत कहें। वह हरकत जिसको बार बार सही साबित करने की कोशिश की गई कोर्ट में और कोर्ट के बाहर, आज तक उसके कुछ अनुयायियों द्वारा यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि वह सनकी, वह पागल नाथूराम गोडसे सही था। अगर वह नाथूराम गोडसे सही था तो हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज क्या बेवकूफ़ थे, पागल थे? अगर वह सही था तो हमारे पूर्वज गलत थे। वह पूर्वज जो गांधी की एक आवाज़ पर सड़कों पे आ जाते थे, सत्याग्रह करते थे, वह पूर्वज जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, क्या वह गलत हो सकते हैं? नहीं। लेकिन राजनीति कितनी गंदी हो सकती है, यह इसी उदाहरण से समझा जा सकता है कि लोग आज महात्मा गांधी को गाली देना अपने फैशन में मानने लगे हैं। वह लोग जिन्होंने उनकी 4 लाइनें भी नहीं पढ़ी हैं, उनको अच्छे से जाना नहीं है, वह लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनुयायी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हों, वह महात्मा गांधी को गाली देते हैं। साहब, अपने आप को आईने में देखिए और देखिए कि आपने अपने जीवन में क्या किया है। वह गांधी जिसने अपने बारे में एक एक सत्य लिखा है, कभी उसको पढ़िए तो पता चलेगा कि गांधी क्या थे। क्या दुनिया पागल है? पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर को उनकी जन्म जयंती दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया के दर्जनों देश अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर आज़ाद हुए हैं। नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग गांधी को पूजते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और देश में सबसे सम्मानित 2 व्यक्ति हैं क्रांतिकारियों में, एक भगत सिंह और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने गांधी को लिखे पत्र में उनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया है। तो क्या आप सुभाष चंद्र बोस से अधिक बुद्धिजीवी हैं? क्या आप सुभाष चंद्र बोस जी से अधिक समझदार हैं? क्या आप सुभाष चंद्र बोस से अधिक देशभक्त हैं? नहीं। कोई कर सकता है क्या दावा इस देश में कि वह सुभाष चंद्र बोस से बड़ा स्वाभिमानी है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है? लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी दी थी तो वह सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अब आप आज के लोगों के, आज की राजनीति के चक्कर में उनको गलत कहेंगे। भाई हाँ, जीवन है, सबसे गलतियां होती हैं। आप उनके के बारे में अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आप उनको गाली नहीं दे सकते। वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता समान हैं। इसीलिए उनको सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने राष्ट्रपिता कहा था। आज के वर्तमान समय में यह फैशन बन गया है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कह दिया जाता है। जी नहीं, ताकत का नाम, आत्मशक्ति का नाम महात्मा गांधी है। गांधी जी की एक किताब है, सत्य के प्रयोग, कभी आप वह पढ़ लें। जिनको भी गांधी को समझना चाहते हो, ठीक है ना, आप गांधी से ईर्ष्या रखते हैं, गांधी से द्वेष रखते हैं, गांधी से घृणा करते हैं, तो पढ़िए और अच्छे से घृणा कर पाएंगे। और पढ़ने के बाद यदि आप घृणा कर पाए तो हम मानेंगे कि वाकई में गांधी घृणा के योग्य हैं। लेकिन उनको पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए। पूरी दुनिया के विद्वान लोग जिस व्यक्ति का सम्मान करते थे, वह व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है। 1-2 गलतियां हो सकती हैं कि हुई हों, अलग अलग दृष्टिकोण हो, लेकिन वह व्यक्ति जिसने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, वह व्यक्ति जिसने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया, वह व्यक्ति जिसने चंपारण में एक स्त्री को देखा कि उसके पास सिर्फ एक साड़ी है, एक धोती है, और
उसमें ही वह जीवन का गुजारा करती है। उस दिन से उस व्यक्ति ने सारे वस्त्र त्याग दिए, वो केवल एक धोती में जीवन जिया। आप उस व्यक्ति को कैसे गलत कह सकते हैं? आईने में देखिए अपने आप को कि आप कितने सही हैं, हम कितने सही हैं। क्या हम में गांधी के त्याग का एक अंश भी है? यदि हम में गांधी के त्याग का एक अंश नहीं है तो आज 30 जनवरी को हम उनको श्रद्धांजलि दें, हम उनको नमन करें। हरिओम पवार जी ने, वीर रस के कवि हैं मेरठ के हरिओम पवार जी, भारत के राष्ट्रीय मंचों पर वह बार बार अपनी कविताओं के द्वारा देश की भक्ति की जो है भावनाओं को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। देश में उनका सम्मान है। ऐसे हरिओम पवार जी ने भी एक कविता है, मैं भारत का संविधान हूँ, उसमें गांधी जी की का उल्लेख किया है, गांधी जी की अहिंसा का उल्लेख किया है। उसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सुनिए उन कुछ लाइनों को और भारत के राष्ट्रपिता, भारत को आज़ाद कराने वाले महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दीजिए। कई बार ये भी सवाल आता है, क्या बिना खड़ग बिना ताल के ढाल के तल आज़ादी मिली? आप ये बताइए। वर्तमान में किसान आंदोलन हुआ, ठीक है ना, एक सफल किसान आंदोलन जो अंततः साबित हुआ। पहले लोग कह रहे थे कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस सत्याग्रह, उस किसान आंदोलन के कारण जो अहिंसा के साथ किया गया, भारत की सरकार को, मोदी सरकार को वह किसान कानून वापस लेने पड़े जो किसानों को लग रहे थे कि वह किसान विरोधी हैं। आप कह सकते हैं कि वह किसानों के हित में थे, लेकिन हमने देखा है उन्हीं लोगों को कि ये किसानों के हित में वापस लिए गए हैं। अगर वह लागू करना किसानों के हित में था तो वह वापस करना कैसे किसानों के हित में था? खैर, इस बहस को छोड़िए, लेकिन यह तो देखिए ना कि क्या हुआ था 26 जनवरी को, जब कुछ नकली लोग जो सरकार द्वारा प्रायोजित बताए गए थे किसान आंदोलन के नेताओं के द्वारा, वह कुछ नकली लोग जब हिंसा पर उतारू हो गए, उन्होंने पुलिस वालों को पीटा, उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया, जो है क्या स्थिति हो गई थी 27 जनवरी 2021 को, क्या स्थिति हो गई थी 28 जनवरी 2021 को, याद करिए। लेकिन फिर किसानों के दर्द छलका राकेश टिकैत की आंखों से और पूरा देश लौट पड़ा। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का किसान अपने नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आ गया और एक नई ऊर्जा इस आंदोलन को मिली। उस 28 जनवरी के बाद देश ने देखा कि किसानों की ताकत क्या होती है। अंततः किसानों की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। इसी तरह से गांधी जी की अहिंसा की ताकत के सामने, गांधी जी के सत्याग्रह के सामने अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा था। एक और बात कही जाती है बार बार कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाया नहीं, वह चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। अरे साहब, पढ़िए ज़रा कुछ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मात्र के विद्यार्थी मत रहिए, कुछ पढ़िए, पता चलेगा। क्या भगत सिंह बचना चाहते थे? भगत सिंह को क्या आप जानते हैं? वह 23 साल का नौजवान, वामपंथी, नास्तिक, जी हाँ, भगत सिंह वामपंथी थे। जिस वामपंथी को आज की सरकार गाली देती है वह वामपंथी थे और नास्तिक थे। नास्तिक मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। हमारे भगत सिंह, जिनको हम सब मानते हैं, जिनसे बड़ा राष्ट्रभक्त हम किसी को नहीं मानते, वह भगत सिंह नास्तिक थे। उन भगत सिंह की बातों को, उन भगत सिंह के सिद्धांतों को क्या कोई सरकार मंच पर आकर अपना सकती है, बोल सकती है? नहीं, किसी में जिगर नहीं है। सिर्फ चूँकि देश उनसे प्रेम करता है इसलिए वह माल्यार्पण करते हैं, बस यहाँ तक सीमित है भगत सिंह के प्रति आस्था। भगत सिंह जीना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ से भी कहा था, रो मत। कितने प्रयास किए गए कि वह लिख दें एक माफ़ीनामा। अंग्रेज़ों ने भी चाहा, गांधी जी ने भी संदेश भिजवाया, भगत सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, एक भगत सिंह मरेगा तो हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लेकिन अगर मैंने माफ़ी मांग ली
तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा भगत सिंह का विचार था और वो सही थे, वो दूरदृष्टा थे। 23 साल की उम्र मात्र जरूर थी, लेकिन उन्होंने दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया था, दुनिया के साहित्य का अध्ययन किया था और वह जानते थे कि उनकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। एक बार वह लिख देते कि वह आगे क्रांति नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो अंग्रेज़ उनको माफ़ करने को तैयार थे, उनकी माफ़ी की सज़ा खत्म कर दी जाती। लेकिन भगत सिंह ये नहीं चाहते थे। वह जानते थे कि ऐसा करने से अंग्रेज़ों का अधिक लाभ है और हिंदुस्तान का नुकसान है। भगत सिंह भी महात्मा गांधी का उतना ही सम्मान करते थे जितना सुभाष चंद्र बोस करते थे। तो भाई, जिनका सम्मान सुभाष चंद्र बोस करते थे, जिनका सम्मान भगत सिंह करते थे, जिनका सम्मान हमारे देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर करते थे, हम उनका सम्मान ना करें, यह तो समझदारी नहीं है। आज 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को सत सत नमन, सत सत नमन, शत शत नमन।